राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना स्थायी दुश्मन। और ये एक बड़ा मशहूर कथन है जिसको राजनीति में अलग अलग पार्टियों के लोग अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। आपने भी ये कई बार सुना होगा, राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी दुश्मन। और इसी कथन का इस्तेमाल करके अलग अलग पार्टियां अपने दोस्त, दुश्मन और विचारधाराओं को अक्सर बदलती रहती हैं। जब भी वो अपनी विचारधारा को बदलते हैं, अपने दोस्तों को बदल लेते हैं रातों रात, अपने दुश्मनों को भी बदल लेते हैं, दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं और फिर कहते हैं राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना स्थायी दुश्मन। और इस कथन के पीछे सब छुप जाते हैं। और इस कथन का इस्तेमाल करके हमारे देश के जो नेता हैं और पार्टियां हैं वो अपनी विचारधारा पर अक्सर समझौता कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं और सोचते हैं कि राजनीति के नाम पर सब चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने असल में इस कथन को बहुत गंभीरता से ले लिया और इस कथन को गंभीरता से लेकर उन्होंने अपने दोस्तों की लिस्ट भी बदल ली और दुश्मनों की लिस्ट भी बदल ली और अपनी विचारधारा को भी बदल लिया और यही कथन उन पर भारी पड़ गया। ये बात आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 60 साल पहले वर्ष 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। लेकिन आज शिवसेना की हालत देखकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा बड़ी दुखी होती होगी, क्योंकि बाला साहब के बेटे, अपने ही बेटे उद्धव ठाकरे ने अब इस पार्टी की हालत ऐसी कर दी है कि उसमें सिर्फ 3 लोकसभा सांसद बचे हैं अगर ये नई टूट हो जाती है तो। और इस समय ये देश की सबसे छोटी पार्टियों में से एक बन गई है। एक जमाना था जब शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र माना जाता था और बाला साहब महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ताकतवर व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन आज उनके अपने ही बेटे उद्धव ठाकरे की पार्टी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बाला साहब ने कभी यह सोचा नहीं होगा कि उनकी शिवसेना कितने सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगी और इसके स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र में अलग अलग टुकड़े अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने मुंबई में अपनी अलग अलग रैलियां करके खुद को बाला साहब का असली उत्तराधिकारी बताया। सबसे पहले आप वही तस्वीर देखिए। साहेब ठाकरे यांचं आगमन झालेलं आहे। यानंतर आपल्याला माहितच आहे की हिरक महोत्सव असतो। हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा